कैट वॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है, तेनू पुछना है कोई सवाल। ओ दस दे खवारी आया किसे दे तू नाल, तू दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोहणीए, एने भी नखरे तू करना सोहणीए, दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नी अज फिर किथे चलनी है। मोरनी बनके नी अज फिर किथे चलनी है। मोरनी बनके अज फिर किथे चलनी है। मोरनी बनके नी अज फिर किथे चलनी है। मोरनी बनके ओके मॉम डैड, मेरा हो गया। बाय द वे मैं जाता हूँ। एंड हाँ यंजन, तुम भी जाओ। एंड हाँ, स्टडी करना, ते नहीं सोना। ये नहीं कि जाकर सो जाओ आलसियों की तरह। नहीं योंग, ऑफ कोर्स मैंने स्टडी कर ली है, देन अब तो सोऊंगा ही। ओके ठीक है, तो फिर अच्छी बात है। ओके भाई, गुड नाइट। तो मैं भी जाता हूँ। गुड नाइट मॉम डैड। ओके गुड नाइट बच्चों, तुम दोनों ही जाओ, आराम करो जाके। हाँ ऑफ कोर्स मॉम। एंड हाँ डैड, ध्यान से ऑफ कोर्स बात कीजिएगा, क्योंकि मुझे उसके साथ डेट पर जाना है। ओके ऑफ कोर्स, याद रहेगा मुझे। वैसे हमारा भी हो गया, चलिए जे होप, अब हम भी चलते हैं। वैसे क्या है ना कि आपसे जरूर बात भी करनी थी। ओके चलो जानू, अभी आता हूँ। कुकी स्टॉप, कहाँ से आ रही हो? मैं तुम्हें यहाँ लॉक करके गया था ना, देन फिर तुम कहाँ से आई हो? तुम मुझे तुरंत बताने वाली हो या फिर नहीं बताने वाली हो? क्योंकि मैं जब यहाँ था तो तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। ओहो अंकल, कहीं नहीं गई थी, फ्रेश एयर लेने के लिए गई थी। और वैसे भी आपको क्या लगा था अब मुझे लॉक करके चली जाओगी और मैं यहाँ बैठूंगी आराम से? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार हो गई हो? हाँ क्यों नहीं, बचपन से ही मैं होशियार हूँ, उसमें कहने वाली बात क्या है। अच्छा, तो तुम्हारे पर भी आ गए हैं, तो मुझे लगता है तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे। अच्छा, तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? मुझे मारेंगे फिर से? अच्छा ओके, किससे मारेंगे? स्टिक से दूं मैं आपको? ये लीजिए, या फिर अपनी बेल्ट से? मुझे ना इन सब से बिल्कुल डर नहीं लगता अंकल, मैं आपको बता दूं। अब मुझे ना आदत हो गई है, और वैसे भी आपके टॉर्चर सह के ना मैं ना तंग आ गई हूँ। व्हाट कुकी, तुम्हारी जुबान ज़्यादा ही चलने लगी है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, तो आप मेरा मुंह तोड़ देंगे? आपको लगता है कि आप मेरा मुंह तोड़ सकते हैं? ओके, तो तोड़ कर दिखाइए। हाँ, मुझे पता है तुम क्यों उड़ रही हो हवा में, है ना? इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है हमने। मैं इसलिए नहीं उड़ रही हूँ, और वैसे भी मुझे शादी आदि में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ और ना ही करूँगी। रियली, मैं भी देखता हूँ कि कैसे नहीं करती हो। और वैसे भी तुम तो शादी उसी से करोगी जिससे कि मैंने फिक्स कर दी है और जिसे मैंने चूज किया है। तुम्हारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हवा में जितना उड़ना है ना उड़ लो, क्योंकि तुम्हारे पैर जल्द ही कटने वाले हैं। यू नो व्हाट ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने खास कर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला है। देन ऐसे कैसे कर सकता हूँ? और तुम्हारा मुंह, वो तो मैं बिल्कुल नहीं तोड़ सकता हूँ। आखिरकार तुम्हारा ये फेस देखकर ही तो वो फिदा हो गए। आई नो, पता है मुझे कि मेरी खूबसूरती देखकर ही फिदा हो गए, है ना? तभी मैं कहूँ, इतना रिच, हैंडसम, कूल पर्सन ऐसे मेरी जैसी गर्ल से वेडिंग करने के कैसे मान गया? और खासकर आप जिसे लेकर आए हो, वो पर्सन तो ठीक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ज़्यादा जुबान मत ही चलाओ, और हाँ, डिनर करो, देन उसके बाद रूम में जाओ, सो जाके। और वैसे भी तुम्हारी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। यू नो व्हाट ना, अगर तुम्हारे आइज़ के नीचे जरा से भी डार्क सर्कल्स आए ना, तो देखना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और क्या बोलूं अंकल, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपको अपने डैड की तरह मानती हूँ, आप मेरे डैड जैसे ही हो। देखिए प्लीज़, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं सच में वेडिंग नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारी वेडिंग कराना चाहता हूँ। तुम्हारे करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? ओहो, तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती हो। एंड हाँ, एक बात अच्छे से सुन लो कि तुम्हारी वेडिंग मैं कराने वाला हूँ, मतलब कराने वाला हूँ, दैट्स इट। सो रेडी रहो तुम, क्योंकि वेडिंग तो तुम करने वाली हो। ओके फाइन, ठीक है, मुझे आपसे कुछ बोलना ही नहीं है। आपसे कुछ भी बोलकर बेकार है, क्योंकि आप तो वही करते हो ना जो आपका मन करता है।
हाँ बिल्कुल सही कहा। जब तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो तो फिर मुझसे बहस करती ही क्यों हो? क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है ना। ऑफ कोर्स, आपको नहीं पता है क्या? क्योंकि तुम ना बहुत जुबान चलाती हो। चुपचाप से जा रही हो या फिर नहीं जा रही हो? जा रही हूँ मैं। वैसे भी मुझे शौक नहीं है आपसे बात करने का। जी होप, मैं क्या सोच रही हूँ कि हम सही कर रहे हैं ना। आप जरा देख तो रहे हैं टेहांग का उतावलापन। वो ऐसा नहीं लग रहा है क्या उस गर्ल के पास खींचे चला जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप समझ सकते हो मैं क्या कहने का ट्राई कर रही हूँ। आई नो आयु डार्लिंग, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, बट फिर भी बेबी आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? और तुम तो जानती हो ना टेहांग को, वो ठरकी है, लड़कियां देख कर ही फिसल जाता है। तो अभी अभी उसे नया नया बुखार चढ़ गया है और कुछ टाइम बाद उतर जाएगा। यू नो व्हाट ना, वो बस जस्ट कुछ दिन का ही रहता है उसका, देन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दैट्स इट। आई होप कि ऐसा ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गर्ल हमारे लिए मुसीबत बन जाए। नहीं आयु, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी, टेंशन मत लो। एंड वैसे भी हम उसे अपने लिए मुसीबत बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हम उसे बिल्कुल से कंट्रोल करके रखेंगे, समझी ना? और हाँ, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि टेहांग कैसा है, और वो बिल्कुल हमारे कहने पर चलता है। जितना हम बोलते हैं ना उतना ही करता है। अगर हम उसे कुछ मना कर देना तो वो काम वो दोबारा नहीं करता है। सो उसकी टेंशन तो तुम मत ही लो। वेडिंग के बाद भी सिर्फ हमारी सुनेगा वो। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले बस, और अपनी बीवी का गुलाम ना बन जाए। नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। डोंट वरी, वो ना ऐसा पर्सन है ना, यहाँ वहाँ भटकने वाला, हर फूल पे मंडराता है जाके। यू नो व्हाट? तो डोंट वरी, तुम बेकार की टेंशन लेती रहती हो। ओके ठीक है, तो आपने बात की उनसे? नहीं, कल बात करूँगा मिलकर। ओके, तो फिर हमें भी सोना चाहिए। गुड नाइट जी होप। ओके, गुड नाइट बेबी। हाय, टेहांग की तो नींद ही चुरा ली है इस लड़की ने। क्या जादू कर रखा है तुमने मुझ पर? आखिरकार इतना भी क्या खास होगा तुम में जो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ? नहीं टेहांग, जस्ट वो इतनी खूबसूरत है ना, इसीलिए तो बहक गया है। हाँ ऐसा ही है। और वैसे भी टेहांग तो बहक जाता है ना खूबसूरत चीजें देखकर। क्या बताऊँ कितनी खूबसूरत हो तुम। हाँ जाना, सच में मेरा दिल ना पूरी तरह से तुम पर फिदा हो गया है। वो तो खुद भी नहीं जानती कि वो कितनी खूबसूरत है। अपनी निगाहों से ना देख खुद को, हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है, तो मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। ओह गॉड, हाँ मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। ये अंकल कितने गंदे हैं। सच में मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने मतलब के लिए मेरा यूज करना चाह रहे हो? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। उस बुड्ढे का तो खून चूस लूंगी मैं। ग्रैंड मॉम कैसी हो आप? बाय द वे आपने मेडिसिन ली एंड फूड तो खा लिया ना आपने टाइम से? हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने खा लिया है, मेडिसिन भी ले ली है। डोंट वरी सुगा, इतना चिंता क्यों करता है? ग्रैंड मॉम आपको तो पता है ना, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो, और मैं आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहता हूँ। इसलिए बस, और क्या करूँ, आपकी चिंता नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा? अच्छा सच में बेटा, वैसे मैं क्या कह रही थी, मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम ना बस मेरी बात मान लो। पर कौन सी बात माननी है, मैं समझा नहीं। बेटा वो क्या है ना कि तुम ना शादी कर लो और बहू ले आओ। व्हाट? अच्छा ये बात है। बात तो मुझे भी करनी है ग्रैंड मॉम से, पर अभी कैसे बात करूं? हाँ तो बेटा क्या है ना, मैं क्या कह रही थी, मैंने तुम्हारे लिए एक गर्ल पसंद की है। यू नो व्हाट? वो बहुत स्वीट है, काइंड है और बहुत अच्छी है। मैं उससे मिली, मुझे लगता है ना कि वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगी। क्या मतलब आपने पसंद कर लिया किसी को? पर ग्रैंड मॉम
क्या है ना कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहता था। मुझे आपको कुछ बताना है। बेटा तुम पहले बताओ, प्रॉमिस करो मेरी बात मानोगे ना? सच में वो लड़की बहुत अच्छी है। मुझे पता है तुम शादी के नाम से हमेशा भागते हो, पर वो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी और फिर उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। मेरे बेटे का ख्याल रखने वाली भी कोई आ जाएगी। पर दादी मेरी बात तो सुनिए। वो क्या है ना बेटा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, और वैसे भी वो मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सुगा की वेडिंग उसी से हो। बेटा प्रॉमिस करो, तुम शादी करोगे ना मेरे कहने पर? देखो मुझे नहीं पता मैं कब तक हूँ तुम्हारे साथ, कब तक नहीं हूँ, पर ये लास्ट विश तो। शट अप दादी, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, आपके कहने पर मैं उसी लड़की से वेडिंग करूंगा जिससे आप चाहती हो। सच में ना बेटा, प्रॉमिस करो, भूलना मत। देखो बाद में ऐसा ना हो कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा दादी। आपसे बोला है तो अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, वैसे क्या है ना कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो मैं उससे बात करूंगी। क्या है ना कि उसके भी पेरेंट्स नहीं है, वो क्या है ना कि उसका कजन ब्रदर है, और वो ना रेडी है, और वैसे भी वो मुझे बहुत मानती है, उससे मैं मिलती भी रहती हूँ। अच्छा वो कौन सी गर्ल होगी जो दादी से मिलती रहती है और दादी को इतनी पसंद आ गई? मैं तो कुकी के बारे में बात करने आया था, पर अब मैं क्या बोलूं, दादी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा बेटा तो अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। गुड नाइट दादी, आप भी सो जाइए। हाँ मैं कैसे बोलूं दादी को कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, और कुकी को अगर पता चला कि दादी ने मेरी वेडिंग, पर फिर भी मैं दादी को उदास नहीं करना चाहता हूँ। वैसे भी उनके पास कम टाइम है, डॉक्टर ने साफ साफ बोल रखा है, और मैं उन्हें और ज़्यादा दुख तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। हाँ मुझे नींद नहीं आ रही टेंशन की वजह से। पता नहीं मुझे किसके गले बांध देंगे ये अंकल, और ये सुगा क्या करता रहता है? बात की होगी इसने या फिर नहीं की होगी? आई थिंक बात कर ली होगी। हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैंने उसे बोला था तो जरूर बात की होगी। क्या मैं पूछूं कॉल करके? नहीं नहीं रहने दे, कल सुबह कॉल करूंगी। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। वैसे बाय द वे क्या है ना, आज मेरी मॉर्निंग की मीटिंग है तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बाय द वे आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, मैं बाहर से ही कुछ खा लूँगा। पर बेटा इतनी सुबह सुबह रेडी होकर तुम जा रहे हो, एंड हाँ कम से कम ब्रेकफास्ट कर लेते फिर जाते। डैड आपको तो पता है ना ज़रूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। डोंट वरी, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा। एंड हाँ डैड याद से आप उनसे बात कर लीजिएगा। एंड हाँ मैं आज इवनिंग में ही उससे मिलना चाहता हूँ, लोकेशन सेंड कर दूँगा, तो उससे बोलिएगा कि वो उसी लोकेशन पर पहुंच जाए। मैं उसे लेने के लिए जाऊंगा उसके घर पे, तो वो रेडी मिले मुझे 5 PM पे। व्हाट आई मीन आज ही? ट्यांग ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया क्या? डैड आपको तो पता है ना मैं सब कुछ फास्टली ही करना पसंद करता हूँ, मुझे ना ज़्यादा स्लो रहना नहीं पसंद है, और वैसे भी मैं सबसे आगे ही रहता हूँ, तो आप समझ सकते हैं। बाद में आप बात कर लीजिएगा, रेडी हो जाए वो, बाकी का लेने मैं चला जाऊँगा। अच्छा ओके ठीक है, मैं बोल दूंगा। हाँ क्या बोलूं इसका मैं, सच में अब तक मैंने बात भी नहीं की है, और इसे देखो मिलना है 5 बजे बोल रहा है कि रेडी रहे वो। जी ऑफ कोर्स, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि बीवी मिलते ही जोरू का गुलाम बन जाए और हमारे हाथ से निकल जाए। इसकी हरकतें देखकर लग नहीं रहा है ऐसा। डोंट वरी आयो, तुम भी ना ज़्यादा ही दिमाग लगाती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अगर मैंने मना कर दिया ना कि वो आज नहीं मिलने वाला है, तो वो खुद भी कैंसिल कर देगा। हाँ वो तो है, आपने मना कर दिया तब तो वो मना कर ही देगा। वाह क्या बात है मॉम डैड, आज तो आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसे प्यार से रहा करो ना, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो। वैसे मॉम कहाँ, डैड आप भी लड़ते रहते हो। अच्छा युंजन के बच्चे, तेरी तो। चल ब्रेकफास्ट कर, एंड हाँ कॉलेज जा। ओके ठीक है डैड, ऑफ कोर्स। आइए ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद जाते हैं। हाँ बिल्कुल आइयो, तुम चलो मैं बात करके आता हूँ। व्हाट मिस्टर किम का कॉल, वो भी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग मिस्टर किम, बाय द वे आपने मुझे मॉर्निंग में याद किया। हाँ बिल्कुल, वो क्या है ना, वैसे आप क्या कर रहे थे?
कुछ नहीं, जस्ट अभी फ्रेशन अप होकर बात लेकर मैं नीचे ही आया हूँ रेडी होकर। अच्छा ओके, बाय द वे मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। देखिए, घुमा फिरा कर मुझे बात करना पसंद नहीं है, तो सीधा सीधा मैं बोलता हूँ। मेरा बेटा ना आपकी बेटी के साथ डेट पर जाना चाहता है, तो आप उसे बोल दीजिएगा कि वो 5 बजे तक रेडी रहे, क्योंकि वो 5 बजे लेने आएगा उसे। अच्छा ओके ठीक है, ऑफ कोर्स मैं रेडी करवा दूंगा उसे। ओके ओके, ऑफ कोर्स ध्यान दीजिएगा, इस बात का याद रहे, क्योंकि वो 5 बजे पहुंच जाएगा वहाँ। ओके ठीक है, मैं ध्यान दूंगा, वो 5 बजे से पहले ही रेडी हो जाएगी। ओह चलो, बोल तो दिया है मैंने, बस वो रेडी हो जाए, क्योंकि अगर वो नहीं रेडी हुई तो ध्यान का कोई भरोसा नहीं है कि कब भड़क जाए। हाँ, हमारा बेटा फ्लर्टी के साथ साथ खड़ूस भी तो उतना ही है ना, और यही तो हमारे लिए अच्छा है। व्हाट, एक और टेंशन गले पड़ गई। डेट पर जाना है, मिस्टर किम को डेट पर जाने की क्या जरूरत है, और फिर क्या बोलूं, अब उसे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं ये मानेगी या फिर नहीं मानेगी। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।